हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इन चारों सेंटेंसेस में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इसकी आइडेंटिटी होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसका रूल क्या होता है। इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सब्जेक्ट होती है और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाना होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। ठीक, देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आएगी। अब हमारे पास इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए, मैं आपको नोट्स में ये बता दे रहा हूँ, नोट में, और इसको मैं मिटा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। देखिए नंबर 1 क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ही, सी, इट तथा एक वचन। एक वचन का मतलब जैसे किसी का सिंगल नाम हो, जैसे मेरा नाम अनिरुद्ध है तो मैं आ गया, जैसे मेरा नाम अकेला हो गया, तो कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। और दूसरा क्या है इसका, दूसरा देखिए, आई के साथ, खाली आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन मतलब किसी एक का नाम, इनका प्रयोग इज का प्रयोग करेंगे। सिर्फ अकेला सिंगल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और यू, वी, दे तथा बहुवचन करता, बहुवचन यानी जैसे मैं हो गया और किसी और का नाम हो गया, जैसे एक से ज्यादा नाम हो गया, तो एक से जो ही ज्यादा नाम होता है तो इंग्लिश ये प्लूरल हो जाती है। तो यानी बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो देखिए, जो इसकी ये चीजें मैं आपको एक सेंटेंस, एक मतलब क्वेश्चन बता के उसके बाद इसको इरेज करके दोबारा इधर बताऊंगा। जैसे देखिए,
एग्जाम्पल में पहला, जैसे वह मुझसे बात कर रहा है। देखिए, वह मुझसे बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए वही चीजें जो मैंने आपको पुराने बता रखा है, और लेकिन इसमें क्या है, इसमें आइडेंटिटी जो थी वो थोड़ी सी हटके है। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से, मतलब इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो रहा है हमारा ये हो गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक, जब ये आइडेंटिटी है तो देखो मैंने बताया था ये कि कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा। कौन मुझसे बात कर रहा है, वह है, तो ये हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट। और देखिए इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है बात करना। बात करना क्या है इनका मेन वर्ब है। और बात किससे कर रहे हैं, मुझसे, जिससे कर रहे हैं वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और जहां करेंगे वो हो जाएगी हमारी अदर हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी अदर चीजें नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वह। देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। क्या होता है, ही। अब आपको पता है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, तो हम लगाएंगे ही इज। देखिए उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब देखिए बात करने की इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, टॉक। टॉक हो गया ना, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसी में आईएनजी जोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्या, टॉकिंग। किससे बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, मी, मुझसे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, मी। और लास्ट में पूर्ण विराम है तो आप फुल स्टॉप लगा दोगे। कोई दिक्कत है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। देखिए मैं आपको इसको इरेज करके मैं आपको और अलग सेंटेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें कोई डाउट होगा तो इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ इसमें गलतियां क्या हैं, और मैं आपको और भी बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मेरा भाई मेरा भाई आगरा ताजमहल ताजमहल देखने के लिए जा रहा है। देखिए मेरा भाई आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अब तो थोड़ा सा सेंटेंस हमारा हो गया है बड़ा। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको भी करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है उसको ध्यान से बस करते रहिए कि देखिए रहा है, रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। ठीक, उसके बाद देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रहा है, तो मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है जाना, यानी इनका मेन काम क्या है, जाना। देखिए यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो वही जितना भी जो चीजें होंगी, तो सबसे पहले हो गया कि कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, तो मेरा भाई है। इनका मेन काम क्या है, जाना। और जा कहाँ रहे हैं, ये जा रहे हैं आगरा, तो इनका क्या काम है, आगरा, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये ताजमहल देखने के लिए, ये सब चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, अदर हो जाएंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर जो आपने बताया है इसमें सिर्फ देखिए जितनी भी चीजें हैं कि कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन, मेरा भाई, जाना मेन वर्ब है, जा कहाँ रहे हैं, आगरा जा रहे हैं,
क्या करने के लिए जा रहे हैं? ताजमहल देखने के लिए। तो हमारा क्या है, ये सब चीजें अन्य हो जाएंगी, यानी अदर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो मेरे भाई के यानी मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद देखिए सिंगुलर है, मेरा भाई सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो माई ब्रदर इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग हो गया, और कहाँ जा रहे हैं, गोइंग आगरा जा रहे हैं, गोइंग टू आगरा। देखिए उसके बाद क्या चीज करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए देखने के लिए, तो के लिए को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर, और देखने को इंग्लिश में बोला जाता है सी, और ताजमहल के साथ आप लगाओगे द ताज महल, ठीक, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हमारे पास क्या हो गया, माई ब्रदर इज गोइंग टू आगरा, फॉर मतलब होता है के लिए, देखने को इंग्लिश में बोला जाता है सी, और ताजमहल होता है तो द ताजमहल। देखिए कोई भी फेमस इमारत के लिए हम हमेशा द का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे एक और सेंटेंस बताएंगे, जैसे अभी और सेंटेंस बताएंगे क्योंकि एम है आर है, उसका भी यूज बताना है हमको। देखिए जैसे मैं, क्या बता दूं, मैं टीवी देख रहा हूं। देखिए मैं टीवी देख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने यहां देखने के लिए बताया है सी का यूज, लेकिन यहां पे देखने के लिए कुछ और बताऊंगा, उसका भी देख लीजिएगा कि देखना कितने टाइप्स का होता है। जैसे देखना हमारा ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। जैसे देखिए क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक होता है हमारा लुक, एक हमारा होता है सी, एक हमारा होता है वॉच। ये तीनों का मतलब होता है क्या, देखना, ठीक। अब समझिए इन तीनों का अलग अलग जगह पर यूजेस हैं, इन तीनों का अलग अलग। देखिए लुक, लुक का मतलब होता है जैसे मैंने इधर देखा, ऐसे देखा, उसके बाद अपना हटा लिया, तो उसका यूज इस टाइप का होता है लुक। जैसे देखा मैंने, हटाया, अपना वहां से नजर अपनी हटा ली। सी का यूज वहां होता है जैसे कोई चीजें, इमारत कोई बहुत अच्छी चीज से उसको बताया गया है, उसको हम देखते हैं, उसका एक एक चीजें देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इसके लिए हम सी का यूज होता है। और वॉच का यूज वहां पे होता है जैसे हम कोई भी चीजें हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी तब तक देखेंगे जब तक उसमें चल रहा है, तब तक हमारी निगाहें उसी पे बिल्कुल अड़ी रहेंगी। जैसे हम मोबाइल फोन चलाते हैं तो हमारा फोन हम ऐसे ही बराबर देखते रहते हैं। तो जो चीजें बहुत ध्यान से, यानी एक टक, और दूसरी चीज हम वो चलचित्र यानी जो चल रहा है उसको हम देखते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वॉच का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कि समस्या ये होती है ना कि अगर अभी टीवी जो चल रही है और टीवी ऐसे ही उसको बंद करके रख दिया, यानी उसकी करंट ऑफ करके रख दिया जाए, तो अब देखिए कोई ऐसे ही, कुछ कोई भी व्यक्ति ऐसे ही टीवी को कंटिन्यू देखेगा नहीं। अगर वो चल रहा है तो उसको भले देख लेगा, अगर नहीं चल रहा है तो कभी भी उस पे उतना ज्यादा दिमाग नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें भी कि रहा हूं पहचान है, और कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकलेगा, तो कौन, मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, रहा हूं हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक। उसके बाद देखना हमारा मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और क्या देख रहा है, टीवी, टीवी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैक इंग्लिश सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट, मैक इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मैंने आपको लिखाया था इसके पहले कि खाली सिंगल आई के साथ ही एम लगता है, तो आई के साथ क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब एम। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब देखना, देखने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉच, क्योंकि हम टीवी देखने की बात कर रहे हैं, इसमें जोड़ देंगे क्या, आईएनजी। देखिए वॉच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी, तो वॉचिंग हो गया, ठीक। उसके बाद देख क्या रहा है, टीवी, तो वॉचिंग द टीवी। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं,
टीवी का मतलब टेलीविजन होता है, ठीक। लास्ट में फुल स्टॉप भी थोड़ा आगे लगा दिया हूँ, समझ में आ गया ना। अब देखिए मैं एक सेंटेंस और बताऊंगा कि जो आर का यूज होता है, कि जैसे तुम मेरे घर पर आ रहे हो, तुम मेरे घर पर आ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज करेंगे कि इसमें भी हम वही चीज करेंगे, पहचानेंगे सबसे पहले रहा है रही है, ये सब हमारे पास ये आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक। इनका कौन लगा के प्रश्न तो क्या निकल जाएगा, सब्जेक्ट कौन, तुम, तो क्या हो गया ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इनका मेन काम क्या है, आना, आना हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। देखिए नाप्याक मात्रा जोड़ लीजिए बस, हाँ इसको हम लिखते नहीं है, तो नहीं करते हैं, अपने मन में ही हम इसको कर लेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट, देखिए मेन वर्ब है हमारा, आना मेन वर्ब, और कहाँ आ रहे हैं, मेरे घर पर, इतना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि घर, लेकिन घर पर यानी मेरे घर पर आ रहे ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, मैंने बताया था कि यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आर लगाएंगे। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो यू आर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कम। देखिए कम होता है, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी जब भी यम किसी के लास्ट में ई आता है, लेकिन हाँ डबल ई नहीं, जैसे सी आ गया, सी, तो इसमें ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, तो इसी में जोड़ेंगे आईएनजी, तब हमारे पास सीइंग होगा, ठीक। और लेकिन अगर खाली सिंगल आया है ई, तो लास्ट वाला ई को हमेशा हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे इसको, और इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसको हमने इसमें एम ई लगाया तो सर ने बताया कि आईएनजी आईएनजी खाली जोड़ना है, नहीं, अगर लास्ट में कभी ई सिंगल आता है तो उसको हटाएंगे और उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो यू आर कमिंग कहाँ पे आ रहा है, देखिए पर की इंग्लिश होती है एट, और मेरे घर पर यानी माई होम, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए। तो यू आर कमिंग एट माई होम। देखिए आज मैंने इसके बारे में बहुत सारा बता दिया, तीनों को तीनों चीज मैंने एक ही में एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर कोई आपको डाउट हो तो जरूर से मुझे कमेंट में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और देखिए आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो ही हमको ये समझ में आएगा कि हाँ हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है, और मैं आपको क्या इसमें ऐड करके दे दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी मैं आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको पढ़ाने वाला हूं, कि जिसको आप लोगों को, जैसे आप इंग्लिश नहीं बना पाते हो तो आपको इसकी इंग्लिश बना ले जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये चीज़ पढ़ के और ये चीज़ देख के कि हाँ ये रूल्स कितना अच्छा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे जो जो कोई चैनल पे नया होगा वो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।